जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है चचनामा के लेखक कौन है। तो चचनामा के लेखक कौन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अली अहमद हैं। और चचनामा में अरबों की संधि विजय का वृतांत के बारे में वर्णन किया गया है। और कल्हड़ कल्हड़ किसके लेखक हैं, तो राज तरंगड़ी के लेखक कौन है, कल्हड़ हैं। और राज तरंगड़ी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। और चाणक्य जो है, चाणक्य का नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। और चाणक्य किसके लेखक हैं, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। और अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के बारे में बताया गया है। और कत्यायन कत्यायन जो है ये गार्गी संहिता के लेखक हैं। और भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है गार्गी संहिता में, ये जो ज्योतिष ग्रंथ है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, तो शिशुनाग ने की थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन, शिशुनाग ने की थी। और उदयन जो था, उदयन ये हरेक वंश का अंतिम राजा था। तो इस फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि शिशुनाग ने की राजधानी कौन थी, जो ये पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया था शिशुनाग ने। और कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। कालाशोक जो था वो पुनः राजधानी को कहाँ ले गया था, पाटलिपुत्र ले गया था। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी। तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो आप लोग बताइए इसमें। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि इल्तुतमिश ने, तो इल्तुतमिश ने उसका पूरा निर्माण करवाया था, लेकिन नींव जो डाली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था और 1206 ईस्वी में किया था। और कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। और कुतुबुद्दीन को किस नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, अर्थात लाखों का दान करने वाला। और ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और इसे कहाँ दफनाया गया था, तो लाहौर में दफनाया गया था। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है अकबर का जन्म कब हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1542 ईस्वी में। कब हुआ था, अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर के बारे में हम देख लेते हैं। तो अकबर की माता का नाम जो था हमीदा बानो बेगम था। और अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को और पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। और अकबर के शिक्षक कौन थे, तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान थे, है ना। और बैरम खां 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1498 ईस्वी को हुई थी। आगे देख लेते हैं 1600 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी, तो 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। और 1602 ईस्वी में किसकी हुई थी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1616 ईस्वी में किसकी हुई थी, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था हमारा 1664 ईस्वी में। कब हुआ था, 1664 ईस्वी में किसकी स्थापना होती थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1631 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं कि बृहस्पति जो है ये उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह जो है
गवानीमीड और सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है और इसका रंग कैसा है? पीला है। और बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? तो ये 63 उपग्रह बृहस्पति के पास हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो देख, तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगल ग्रह को। किसको जाना जाता है? मंगल ग्रह को जाना जाता है। मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं कि इसका रंग जो लाल होता है ये किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और इसके मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं। एक पहला है फोबोस और डीमोस हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं? तो भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। और पाक जलसंधि किसे कहते हैं? भारत और श्रीलंका के बीच। और डूरंड रेखा किसे कहते हैं? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और रेड क्लिफ रेखा ये कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। आगे देखते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ऑप्शन डी आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से और क्या क्या चीज़ लिया गया है उसके संविधान से? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये सब आयरलैंड से लिया गया है। सरौता किस प्रकार का उत्तोलक है? तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का। सरौता किस प्रकार का उत्तोलक है? तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक देख लेते हैं और कौन कौन से हैं। तो नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की मशीन, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक माने जाते हैं। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से हैं? तो कैंची, पिलास, सिंडासी और शीश झूला, हैंडपंप, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं? तो चिमटा या मनुष्य का हाथ, ये सब किस में है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। आगे देखते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। एडिसन ने किसकी खोज की थी? तो बल्ब की खोज की थी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4 होता है। और 6.5 किसका होता है पीएच मान? तो ये लार का पीएच मान 6.5 होता है, लार का। और 7.4 किसका पीएच मान होता है? तो ये रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और 8.4 किसका पीएच मान होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। और ये कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। कौन सा है? यकृत है। और इसका वजन, यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से लेकर के 2 kg तक का होता है। और यकृत द्वारा ही पित्त क्या होते हैं? स्रावित होता है। पित्त स्रावित यकृत के द्वारा ही होता है। ये सभी ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे कह रहा है मदन महल कहाँ स्थित है? तो मदन महल जो है ये कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसको किसने बनवाया था? तो राजा मदन शाह ने बनवाया था। आगे देख लेते हैं कि निम्न में से सरोद वादक कौन है? निम्न में से सरोद वादक कौन से हैं? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुकेश शर्मा है। कौन है? मुकेश शर्मा है। तो सरोद के बारे में देख लेते हैं कि सरोद पोली लकड़ी का बना तत्वाद्य है। सरोद जो होता है ये किस लकड़ी का बना होता है? तो पोली लकड़ी का बना होता है। और कैसा वाद्य है? तो तत्वाद्य है। वाद्य है। और मुख्य रूप से 2 प्रकार के सरोद होते हैं, एक 6 खूंटों वाला सरोद और एक 8 खूंटों वाला सरोद होता है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्न में से कथकली के कलाकार कौन हैं? तो कथकली के कलाकार कौन हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, किरण सहगल। कौन है? किरण सहगल हैं। और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है असम का लोकगीत क्या है? तो असम का लोकगीत क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कामरूप। कामरूप जो है ये असम का लोकगीत
है। और दोहा कहाँ का लोकगीत है, तो ये गुजरात का है। और मैया कहाँ का लोकगीत है, तो ये पंजाब का है। और पोवाड़ा कहाँ का लोकगीत है, तो ये महाराष्ट्र का है। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ओणम किस राज्य से में मनाया जाता है, तो ओणम जो होता है ये किस राज्य का त्यौहार है, तो इसको हम ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, केरल में। केरल में। तमिलनाडु का त्यौहार कौन सा है, तो पोंगल और पुथांडु। पुथांडु ये सब कहाँ के त्यौहार हैं, तमिलनाडु के। गुजरात के कौन सा है, तो उत्तरायण और व्यस्तु वरस ये कहाँ है, गुजरात का है। और त्रिपुरा का क्या है, खर्ची पूजा और लाई हरा ओबा, ये सब किसके हैं, त्रिपुरा के राज्य के हैं। और फगली किस राज्य में मनाया जाता है, तो फगली किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और मिजोरम में क्या मनाया जाता है, मिमकुट और चपचारकुट मिमकुट, और ये कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। और मणिपुर कहाँ मनाया जाता है, तो संगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। और पंजाब में क्या मनाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा था क्या, पंजाब था। पंजाब में क्या मनाया जाता है, बैसाखी मनाई जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है जनवरी 2023 में जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार जो 2023 में मनाया गया है, तो ये कहाँ मनाया गया है, तमिलनाडु में मनाया गया है। आगे कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा, तो 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 20%। कितना, 20% हो जाएगा। आगे कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया गया है, तो किस राज्य में मनाया गया है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है, तेलंगाना में। आगे देख लेते हैं, कह रहा आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नई राजधानी का नाम क्या है, तो आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नई राजधानी का नाम क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।